आंखें खोल, आंखें खोल। पूरे बगदाद को मुझसे बचाना चाहती हो और अपने बेटे अलादीन को बचा नहीं पाई। अलादीन, अलादीन मेरी गोद में था, ये क्या हो? वहम था मेरा, ये वहम था मेरा। मेरा बेटा ठीक, मेरा बेटा ठीक, कुछ नहीं हुआ उसे, वो ठीक है। जिन, जरूर उस जिन का किया है। यही था वो, उसी ने किया है। मैं उस जिन को नहीं छोड़, ये मजाक बहुत महंगा पड़ेगा उसे। वो जिन नहीं जानता कि एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे का ऐसा दर्दनाक मन से, तो भले ही कितना भी ताकतवर हो, लेकिन तू मुझसे नहीं जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा। मैं बगदाद पर से जिन के साए को मिटाकर रहूंगी। वादा है मेरा, एक माँ का वादा। पूरे बगदाद में जिनका खौफ छाया हुआ है चाचा, और आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। लाडले, कम से कम तुम तो बेवकूफी का आसमान में अफवाहों की पतंग मत उड़ाओ। जो चीज दिखती नहीं उस पर हम यकीन नहीं करते। कई बार जो दिखता नहीं वो होता है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। हवाएं दिखती नहीं पर होती हैं। सीने में लगने वाला डर वो होता है, लेकिन ऐसे ही जिन भी होता है, लेकिन दिखता नहीं है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है चाचा कि इस कमरे में जिन का साया है, लेकिन दिखता नहीं है। यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। जो तो डर के मारे सहम गए। अपने चाचा को डराना था नहीं। अगते बढ़ते दही चढ़ा के जादू वाले चले पटाके, इजाद वाले चाचू को सताएंगे, इस गुलदान को हवा में उड़ाएंगे। चाचा मेरे पीछे देखिए, वो गुलदान उड़ रहा है। देख लिया क्या? आते पाते दही चढ़ा के जादू वाले चले पटाके, मुर्गा देखे मुड़ मुड़ के, गुलदान हवा में जाए उड़ उड़ के। चाचा अब देखिए। अरे क्या मुसीबत है? लगे ये सही में उड़ रहा है कि मेरा वहम है? अब सही में उड़ रहा है चाचा। भट्टर बीच बाजार में नाचा, गुलदान का शिकार हो जाए चाचा। अरे लाडले, अपने चाचा को बचा। चाचा आपके पीछे भागे भागे। अपने चाचा को बचा, बचा लाडले। हिलिएगा मत, वो आपके ऊपर है, हिलिएगा मत। खुल गया, खुल गया।
चाचा, चाचा, तो आपको यकीन हो गया ना? यकीन होते हैं। हाँ लड़ले, यकीन तो हो गया, लेकिन इस यकीन के चूर्ण को हजम करने के लिए इसका इलाज ढूंढने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। चाचा, जो करना है जल्दी करना होगा, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, नहीं तो ये पूरी ताकत पूरा बगदाद बर्बाद कर देगी। कुछ करिए चाचा। ठीक है लाडले, तुम कल आना। बीवी छा गई गरीबी। वैसे तो ऊपर वाले ने अम्मी को ये कम से नाजुक प्यारा सा फूल दिया है, लेकिन आज ये फूल अम्मी को ये फूल देगा। हाय, कहीं मैं खुशी से फूल ना जाऊं। अम्मी देखिए मैं आपके लिए क्या लाया। मेरे लिए क्या लाया जीनू? अरे दिखा तो सही क्या लाया है। जीनू क्या लाया है? और अम्मी, अम्मी ये जीनू, ये तो मेरे पसंदीदा फूल है। तू ये मेरे लिए लाया? अरे लेकिन ये क्या देख रहा है? तू मेरे लिए फूल लाया और गिरा दिए। तेरी तबीयत ठीक है ना? हाँ अम्मी। मैं पानी लाती हूँ तेरे लिए। रुखसार, बाहर आग लगी है, जल्दी आओ। मैं देख कर आती हूँ। आका, अगर आज उस औरत ने आवाज नहीं दी होती तो आज अम्मी मेरी सच्चाई देख लेती। लेकिन तुम बच गए जिनू, बेगम अलादीन ने तुम्हें बचा लिया। तुम ये बताओ पहले कि इतना बड़ा सीजन आया कहां से? पता नहीं आका। अलादीन, पता नहीं क्या हो रहा है अलादीन। हो ना हो, जरूर ये उस जिन की ही चाल है। कभी आवाज सुनाई देती है, कभी वहम पैदा करता है, कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ये जिन तो हाथ धोकर मेरे ही पीछे पड़ गया है आज। क्या हुआ अम्मी? जिन आपके पीछे पड़ गया? हुआ क्या है अम्मी? रुखसार, मुझे बचा लो। जिन मुझ पे सवार है, ये देखो पीछे। कुछ नहीं बचेगा। मैं बहुत डर गई थी, मेरी सांसें ही रुक गई थी। अम्मी परेशान मत होइए अम्मी, देखिए मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल ठीक। मैं जानती हूँ तो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ तुझे। पर वो बंसर मेरी आंखों के सामने था और वो जिन मुझे डराना चाहता है, लेकिन उसे इतना घटिया मजाक नहीं करना चाहिए था। उसने एक मां को ललकारा है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे बगदाद से बाहर निकाल कर रहूंगी। अम्मी, अगर वो जिन मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी को परेशान करने की? अम्मी वो आपको निशाना बना रहा है क्योंकि आप जिन भगाओ मुहिम की सरपरस्त हैं और वो ये बात जरूर जानता है। आप इन सब चीजों से दूर रहिए अम्मी, अगर आपको कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा मुझे, क्या होगा मुझे? और अगर वो जिन मेरे सामने आ भी गया तो तुम दोनों हो ना उससे लड़ने के लिए।
जब तक मेरे दोनों बेटे मेरे साथ हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना? मैं तुम दोनों के लिए पानी लाती हूँ। मैं जानता हूँ कि वो अंगूठी का चिन्ह ये सब इसलिए कर रहा है कि अम्मी को मेरी सच्चाई पता चल जाए और वो मुझसे नफरत करने लगे। तुम जिन नहीं हो जिनू, तुम अम्मी के बेटे हो और एक माँ का दिल अपने बच्चों के लिए धड़कना कभी बंद नहीं होता। भाई मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं यहाँ बचूं या वहाँ बचूं? और अब तो पूरे बगदाद में आईने लग जाएंगे, तो मैं कहाँ जाऊँ? और आज घर में इतना बड़ा आईना लगा था। तुम फिक्र मत करो, मैंने उस आईने को छुपा दिया है। नहीं आका, मुझे अम्मी की बहुत फिक्र हो रही है। अगर उन्हें मेरे बारे में पता चलेगा तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। तुम क्या चाहते हो जिन? तो तुम हमें छोड़कर जाना चाहते हो? मुझे और अम्मी को अकेला छोड़कर जाना चाहते हो? नहीं। तुम चाहते हो कि मैं और अम्मी अकेले अंगूठी के चिन्ह से लड़े? नहीं भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। तो मेरे भाई तुम घबराओ मत, सब्र रखो। तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक तरीका है जो तुम्हें काबू में रखेगा। जब भी तुम्हें गुस्सा आए या बेचैनी हो तो ऐसे एक हाथ पेट पे और एक हाथ सर पे ऐसे रख के बोलो, दिल दरिया है सब बढ़िया है, दिल दरिया है सब बढ़िया है। बोलो बोलो, दिल दरिया है सब बढ़िया है। दिल दरिया है सब बढ़िया है, दिल दरिया है सब बढ़िया है, दिल दरिया है समोसा बढ़िया है, दिल दरिया है समोसा बढ़िया है। चिनू और जब हम अंगूठी के चिन्ह से नहीं डरे तो फिर आईना क्या चीज है? बगदाद में हर तरफ आईने लगने दो। मैं वादा करता हूँ जिन कि मैं तुम तक आज भी नहीं आने दूंगा। भाई अगर तुम नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। मैं भी तुम्हें एक वादा करता हूं कि तुम्हें और अम्मी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। वो अंगूठी का चिन्ह तुम्हें और अम्मी को चोट पहुंचा के मुझे कमजोर करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। बेटे की तुम, पूरा बगदाद आईना घर बन गया है। देसी बेगम, एक टुकड़ा तो दे दो। लेकिन एक टुकड़ा दे दो मत। गुल्लू मेरे बच्चे, अपने अब्बू को जलेबी नहीं चखाया? अम्मी वो देखिए, भाई मेरे भाई की क्या हालत हो गई। बावर्ची खाने से सीधा मजदूरी। कसम सोने की अशरफियों की गुल्लू, औकात के हिसाब से बिल्कुल जज रहा है भाई तेरा भाई। बेगम, ये भले ही मजदूर बन गया हो, लेकिन ये मत भूलो उसकी अम्मी जिन भगाओ मुहिम की सरपरस्त हैं। कसम सोने की अशरफियों की, तुम्हारी जो 2 गज की जबान है ना, इसकी वजह से एक दिन ये 2 बिलास का बदन जाया हो जाएगा। और रुखसार के पर कैसे कुतरने हैं ये नाज़नीन बहुत अच्छी तरह जानती है। पहले ये तो पता करूं ये अलादीन जा कहाँ रहा है। कहीं ये ना हो कि रुखसार का कोई नया पैंतरा हो जिन भगाने का। अब अलादीन! लो बेगम, तुम्हारी आवाज सुन के भी नहीं पलटा वो। तो तुम्हें रोज रोटियां क्यों डाल रही हूँ? अपनी गीदड़ सी आवाज मेरी आवाज से मिलाओ। बुलाओ उसे। अलादीन! अरे चलो ना। भाई मेरे भाई, बेटे की तुम, ये तीनों तुम मेरे नाम पर गाना गाने लगे। अलादीन! रुक 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 रुक, कहाँ चल दिए? मैं वही तो सोचे कि मुझे कौन बुला रहा है। अच्छा सोचा। अब ये बताओ जा कहाँ रहा है और इस घास के नीचे क्या है? क्या इसमें? घास के नीचे तो जमीन है, जमीन।
अरे चाची, आप भी कहाँ जमीन जमीन की बातें कर रहे हैं। आपने अपने कुर्ते में जो आईने लगवाए, ये तो आसमान तक चमक रहे हैं। चाची मुझे बताइए ना, कहाँ से लगवाए? मैं भी अपनी अम्मी के लिए लगवाऊंगा। मैं भी अपनी अम्मी के लिए लगाऊंगा। अरे गुर्दे बिक जाएंगे दर्जी को पैसे देते देते। मजदूरों की बस की बात नहीं है, कसम सोने की अशरफियों की। सही 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 कह रही हैं आप। चाची मैं कहाँ ले पाऊंगा ये सब? भाई मेरे भाई, क्या हुआ? तुम एकदम से परेशान क्यों हो गए? परेशान? परेशान तो होऊंगा ही ना भाई। परेशान तो हूँ मैं। आप लोग को इस तरह भुक्कों की तरह जलेबी खाता हुआ देख मुझे मेरे बहुत दूर के खाला की याद आ गई। वो भी ना इसी तरह रोज सुबह सुबह जलेबियां खाया करती थी। और पता है फिर एक दिन क्या हुआ? क्या हुआ? बताना क्या हुआ? वो फट गई। अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। खाओ खाओ खाओ। बहुत याद आती है मुझे उनकी अब। अब हटे मेरे दुश्मन। बेगम मुझे बद्दुआ मत दो। तुम तो चुप ही करो, वरना पैर के नीचे कुचल दूंगी। भाई मेरे भाई, एक काम करो, इसे फेंक दो। ठीक है ठीक हाँ, ये है। भी फेंक दे। मैं भी आजकल थोड़ा कम खा रही हूँ, वजन कम करना है ना। अरे चाची, आप तो बुरा मान गई। मैं तो अपने खाला की बात कर रहा था। फेंक क्यों दी बेगम? मुझे दे देती, मैं थोड़ा वजन बढ़ा लेता। हाँ, तुम तो आधी सूखी रोटी और पानी के लायक हो। चलो यहाँ से। अरे चलो 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 चलो। क्या अलादीन, तुम चिराग के जिन की तैयारी के लिए इतनी सारी घास ले आए? नहीं उस्ताद जी, घास के नीचे जिनू ले आया। बल्ला बल्ला बीबी, छा गई गरीबी। दिल दरिया है, जलेबी बढ़िया है। लेकिन ये सब क्यों? उस्ताद जी, पूरा बगदाद आईना घर बन गया है। सब लोग आईना लेकर घूम रहे हैं, लगाकर घूम रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है कि जिनकी असली शक्ल आईने में दिखती है। इसलिए हमें रोज घास लानी पड़ेगी, नहीं तो जिनू पकड़ा जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो हमें चिराग के जिन को बहुत जल्द तैयार करना होगा, ताकि चिराग का जिन नहीं, वो शैतान अंगूठी का जिन पकड़ा जाए। चिराग के जिन, उस्ताद जी, तुम्हें 40 बार इस पत्थर को उठाना है, रखना है, उठाना है, रखना है, उठाना है, रखना है। तैयार हो? 40 बार? उस्ताद जी, 40 क्या, मैं इस पत्थर को 42 बार उठाऊंगा रखूंगा, उठाऊंगा रखूंगा। अभी लीजिए। उस्ताद जी, आज जिनू की तैयारी आपको अकेले ही करवानी पड़ेगी। मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा। अंगूठी का जिन हद से आगे बढ़ गया है। कल शाम को उसने मेरी अम्मी पर हमला किया है। इसलिए हम ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। और अंगूठी का जिन तुम्हारी अम्मी के पीछे कैसे पड़ गया? क्योंकि मेरी अम्मी जिन भगाओ मुहिम की सरपरस्त है और उन्होंने ठान लिया कि वो बगदाद से सारे जिनों को भगा के रहेंगी। और ये बात अंगूठी के जिन को पता चल गई है। तो बहादुरी तुम्हें अपनी अम्मी से मिली है। मैं भी एक ऐसी औरत को जानता हूं जो इतनी बहादुर है। उस्ताद जी, वो मैं, वैसे तुम्हारी अम्मी का नाम क्या है? मेरी अम्मी का नाम उस्ताद जी, मैंने पत्थर को पूरे 40 बार नहीं 42 बार ऊपर उठाया रखा, ऊपर उठाया रखा, ऊपर उठाया जिनू, दिल दरिया, सब बढ़िया। बेटे की तुम। अलादीन, तुम देख लो। जी उस्ताद जी। जिनू को मैं संभालता हूँ।
बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा, बुलबुल चाचा कहाँ है? चाचा वही है जहां उन्हें होना चाहिए था। वो क्या है ना, तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं यहाँ पहुंच गया। अंगूठी का चिन्ह। बुलबुल चाचा मेरे कब्जे में है। इसका मतलब यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। हाँ, अगर तुम अपने बुलबुल चाचा को फिर से देखना चाहते हो तो तुम्हें बस मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। मानोगे ना?